आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को एनआईए की विशेष अदालत ने सुनाई फांसी की सजा। प्रदेश विधान परिषद की स्नातक शिक्षक खंड की 5 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। 2 फरवरी को होगी मतगणना। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली उपभोक्ता पहचान और समाधान पखवाड़ा का किया शुभारंभ। बिजली उपभोक्ताओं से केवाईसी पूरा करने की अपील की। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सिद्धार्थनगर में कपिलवस्तु महोत्सव में हुए शामिल। कहा, प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद योजना से अर्थव्यवस्था को हो रहा लाभ। अब समाचार विस्तार से। गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को एनआईए की विशेष अदालत ने कल फांसी की सजा सुनाई। उस पर यूएपीए देश के विरुद्ध जंग छेड़ने और जानलेवा हमला करने की धाराओं में मुकदमा चलाया गया। न्यायालय द्वारा फैसला सुनाए जाने के दौरान आरोपी अदालत में मौजूद था। उसे आईपीसी की धारा 121 के तहत फांसी और धारा 307 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने लगातार 60 दिनों तक चली सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीएस चौहान ने कहा कि आतंकी मुर्तजा आईएसआईएस का हिस्सा था और आतंकवादियों को धन मुहैया कराने में संलिप्त था। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते की प्रभावी पैरवी के कारण उसे न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई। श्री चौहान ने बताया, 3 अप्रैल 2022 को भारत के आस्था का केंद्र गोरखपीठ पर एक आतंकी हमला हुआ था। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए अब्बास अली मुर्तजा को गिरफ्तार किया था। उसके बाद में इसकी गतिविधियों को देखते हुए ये इन्वेस्टिगेशन यूपी एटीएस को ट्रांसफर किया गया था। यूपी एटीएस के साथ साथ अन्य हमारी जो स्टेट की एजेंसीज हैं उनको लगाया गया था और इसके पूरे सारे जो डेप्थ है उस पर जाके पता लगाया था। तो ये आईसिस का लोन वुल्फ से हम हिंदी में एकल भेड़िया कहेंगे, इसके अटैकर था ये। और ये टेरर फाइनेंसिंग में एक्सपर्ट था, निपुण था। हम लोगों ने काफी डेप्थ में जाके पाया। आईआईटी बॉम्बे का ये पढ़ा हुआ था, इसलिए इसको टेक्नोलॉजी में महारत हासिल थी। यूपीएटीएस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, समय से चार्जशीट फाइल की। इसका सुखद परिणाम है कि 7 दिन के अंदर 121 आईपीसी एवं यूएपीए के अन्य धाराओं में इसका कन्विक्शन हुआ है और इसको फांसी की सजा सुनाई गई है। प्रदेश विधान परिषद के 3 खंड स्नातक और 2 खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में कल मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक चला। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मतदान के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक सीट पर 43% से अधिक मतदान हुआ, जबकि कानपुर खंड स्नातक सीट पर लगभग 41% और बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट पर 53% से अधिक वोट पड़े। इसके अलावा खंड शिक्षक की इलाहाबाद झांसी सीट पर लगभग 76% और कानपुर सीट पर लगभग 69% मतदान हुआ। राज्य के 39 जिले मतदान में शामिल हुए। इनमें प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, संभल, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, सतकबीरनगर, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी और अम्बेडकर नगर शामिल हैं। 3 खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में 826 और 2 खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 238 मतदेय स्थल बनाए गए थे। संबंधित जिलों में मतदान सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए थे। मतगणना 2 फरवरी को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। वोटों की गिनती गोरखपुर, बरेली, झांसी और कानपुर में होगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कल वाराणसी में आयुक्त सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी G20 की बैठकों से पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि शहर में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। मुख्य सचिव ने G20 बैठकों से पूर्व शहर के सौंदर्यीकरण पर विशेष जोर दिया।
उन्होंने कहा कि अगले माह दुनिया भर से गणमान्य व्यक्ति वाराणसी आएंगे। ऐसे में शहर का सौंदर्यीकरण सकारात्मक संदेश देगा। बैठक में वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कल लखनऊ के शक्ति भवन में विद्युत उपभोक्ता पहचान और समाधान पखवाड़ा की शुरुआत की। विद्युत सेवाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से 1 से 15 फरवरी तक चलाए जा रहे इस पखवाड़े में सभी उपभोक्ताओं से केवाईसी पूर्ण कराने की अपील की जाएगी। उत्तर प्रदेश ऊर्जा निगम की वेबसाइट पर जाकर केवाईसी स्वयं की जा सकती है। इसके अलावा निकटतम विभागीय कार्यालय पर जाकर या फिर टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क कर इसे पूरा किया जा सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 75वीं पुण्यतिथि पर कल श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी। शहीद दिवस के अवसर पर कल देश भर में सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल लखनऊ के राजभवन स्थित गांधी सभागार में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। राज्यपाल ने कहा कि गांधी जी ने अहिंसा का जो मार्ग दिखाया था वो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने महापुरुषों से जुड़ी किताबों का निरंतर अध्ययन करें और उन समाहित विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करें। राज्यपाल ने कहा कि देश को विकास के मार्ग पर ले जाना हम सबका कर्तव्य है। इसके लिए हमें अपने बच्चों के मन में अच्छे विचारों का संचार करना होगा। इस दौरान राजभवन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के जीपीओ पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री योगी ने अपने संदेश में कहा कि बापू के समग्र चिंतन में मनुष्यता, स्वतंत्रता और समरसता का आह्वान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी शिक्षाएं राम राज्य और विश्व शांति की संकल्पना की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करती हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कल सिद्धार्थनगर में कपिलवस्तु महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि ये महोत्सव उत्तर प्रदेश के साथ ही विश्व पटल पर अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक जनपद एक उत्पाद के रूप में सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल को चयनित किया गया है। काला नमक चावल सुपर फूड के साथ गुणकारी अनाज है। उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध को मानने वाले लोग काला नमक चावल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। काला नमक भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में योगदान देगा। इस मौके पर डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल, कपिलवस्तु के विधायक श्याम धनी राही, शोहरतगढ़ के विधायक विनय वर्मा समेत अनेक लोग मौजूद थे। प्रदेश में रोडवेज बसों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा फिर से शुरू हो गई है। भीषण ठंड को देखते हुए कोहरे के कारण हो रहे सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने दिसंबर माह से राज्य में बसों के रात्रिकालीन संचालन पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा भी बंद हो गई थी। प्रदेश के बदायूं, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, एटा, संभल और आसपास के इलाकों में कल हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, चंदौली सहित विभिन्न जिलों में भी कल दोपहर बाद बादलों की आवाजाही रही, जिससे तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज से मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना जताई है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे अगले कुछ सप्ताह में प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में ठंड के एक बार फिर बढ़ने के आसार हैं। जौनपुर में कल घने कोहरे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर 8 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना वाराणसी लखनऊ राजमार्ग पर बैजाबाद के पास हुई। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को एनआईए की विशेष अदालत ने सुनाई फांसी की सजा। प्रदेश विधान परिषद की स्नातक शिक्षक खंड की 5 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। 2 फरवरी को होगी मतगणना। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली उपभोक्ता पहचान और समाधान पखवाड़ा का किया शुभारंभ। बिजली उपभोक्ताओं से केवाईसी पूरा करने की अपील की।
और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सिद्धार्थनगर में कपिल वस्तु महोत्सव में हुए शामिल। कहा, प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद योजना से अर्थव्यवस्था को हो रहा लाभ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।